नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक और काम की वीडियो लेकर। गाइस, मेरे जो इंस्टॉलर भाई हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम अक्सर आती होगी जो मेरे साथ भी काफ़ी बार आती थी। बेसिकली होता क्या है कि हम साइट पे जाते हैं, हम लोग कैमरे लगाते हैं। कस्टमर में बोलता है कि 4 कैमरे लगाने हैं, आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, या 8 कैमरे लगाने हैं आप लगा दीजिए। समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट साइट पे होता ही नहीं है, क्योंकि हम जल्दी पहुँच जाते हैं ताकि हमारा काम सेम डे निपट सके। तो उस टाइम क्लाइंट नहीं आता, हम अपने हिसाब से वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं, हम अपने हिसाब से कैमरे ठोक देते हैं। मतलब ज़्यादातर जो मैंने एज्यूम किया है, जो गलती मैं भी करता था कि पहले मैं वायरिंग करता था, वायरिंग कंप्लीट होने के बाद देन मैं कैमरे इंस्टॉल करता था, और जब कैमरे और वायरिंग कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद मैं जाके डीवीआर सेटअप स्टार्ट करता था। मतलब लाइक जो डीवीआर वाला काम है, जहाँ पे डीवीआर बॉक्स लगाना है, वो सबसे एंड में करता था। इसमें बेसिकली मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट होता था। टाइम वेस्ट होने के रीज़न क्या थे? पहला रीज़न, जब मैं साइट पे पहुंचता था तो वहाँ पे सीढ़ी अवेलेबल नहीं होती थी। लड़के पहुंचते डायरेक्टली, लड़के पहुंचते थे साइट पे और मुझे बोलते थे भैया यहाँ पे तो सीढ़ी अवेलेबल ही नहीं है, आसपास से भी अरेंज नहीं हो रही, बाहर से रेंट पे लेके आनी पड़ेगी। तो पहली दिक्कत कि हमें सीढ़ी पहले ही कस्टमर को बोलनी चाहिए। जब हम साइट देखने गए तो हमें कस्टमर को बोलना चाहिए कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक आपको वहाँ पे चेक करना चाहिए कि वहाँ पे सीढ़ी अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा, आपको वहाँ पे चेक करना चाहिए कि वहाँ पे जहाँ पे आपको डीवीआर सेटअप करना है वहाँ से टीवी की दूरी कितनी है। जो उसको एचडीएमआई अगर आउटपुट चाहिए तो टीवी की दूरी कितनी है, आपको वो कैलकुलेशन पहले करनी चाहिए। जहाँ पे डीवीआर लगाना है वहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड है कि नहीं है, क्योंकि डीवीआर, पावर सप्लाई, इंटरनेट भी लगता है। समथिंग 3 से 4 एक्सटेंशन पॉइंट चाहिए होते हैं हमें, जो बिजली करंट पॉइंट चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड अवेलेबल है कि नहीं है, आपको ये भी पहले चीज़ देखनी चाहिए। एचडीएमआई कितनी बड़ी चाहिए, जैसे 10 मीटर, 15 मीटर या 5 मीटर, कितनी दूर डिस्प्ले है, डिस्प्ले से डीवीआर की दूरी कितनी है, पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ताकि उस हिसाब से आप एचडीएमआई केबल भेज सको। अगर आपका राउटर यहाँ से दूर है, सपोज जहाँ पे डीवीआर कस्टमर बोलता है लगाने के लिए, वहाँ से आपका राउटर दूर है, तो वाईफाई के स्टिक्स आती है, आपको या तो वो लगानी पड़ती है या फिर आपको लैन वायर डालनी पड़ती है। तो 3 से 4 पॉइंट आपको पहले क्लियर करनी चाहिए कस्टमर से कि सीढ़ी है कि नहीं है, जीना अवेलेबल है कि नहीं है। जीने के अलावा वायरिंग ओपन होगी या अंडरग्राउंड होगी। समटाइम होता है क्या कि आप वहाँ पहुँच जाते हैं, जब आप उसको रूट बताते हैं कस्टमर को, तो बोलते हैं भैया ये वाली वायर यहाँ से ओपन जाएगी तो मुझे बुरी लगेगी, या ऑफिस के अंदर आएगी तो मुझे बुरी लगेगी। तो सबसे पहला काम, लेबर के जाने से पहले आप जब वहाँ पे इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो आपको सारी चीज़ चेक करनी चाहिए कि भैया वायरिंग कैसे आएगी। दूसरा, देखिए कैमरे का तो होता है सेकंड कॉन्सेप्ट, वो भी आते हैं कैमरे वाले पॉइंट पे, बट ऑफिस के अंदर वायर कैसे आएगी? फैक्ट्री में तो वायर ओपन चलती है या पाइप में लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ऑफिस के अंदर आती है तो कस्टमर को दिक्कत होती है। कई कस्टमर को दिक्कत होती है, कईयों को दिक्कत नहीं होती। तो आपको कस्टमर से क्लियर करना चाहिए कि भैया वायर यहाँ से ओपन आएगी, यहाँ से अंडरग्राउंड रूट नहीं है, एक्सटेंशन बोर्ड है कि नहीं है, भैया सीढ़ी कहाँ से मिलेगी, हमें सीढ़ी चाहिए होगी। कई कस्टमर बोलते हैं अपना जीना आपको खुद लेके आना चाहिए, लेकिन जीना कैरी करना, लाइक आजकल छोटे वाले जीने आ गए हैं जो कि कैरी कर सकते हैं, जो कि नेट वाले यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी सीसीटीवी वालों के पास ऐसे कोई स्टेयर्स होती नहीं है जो कि वो कैरी करके लेके आ सकें। तो आपको ये पहले ही क्लियर करनी चाहिए चीज़ें, वरना ये बाद में आपको नुकसान देती है, आपका टाइम वेस्ट करती हैं। तो जब आप क्लियर कर लेते हैं कि हाँ भाई सीढ़ी कस्टमर अरेंज करेगा, वो आप पहले ही अरेंज करवाइए, ताकि सुबह जब लड़के वहाँ पहुँचते हैं तो उसको दिक्कत ना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि वो बोलते हैं जी आ जाओगे मंगवा देंगे, लेकिन उस टाइम शॉप क्लोज होती है, कभी वीकेंड ऑफ होता है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जो मेरे साथ होती थी, टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन मेरा प्रॉपर क्या सिस्टम है कि सबसे पहले मैं खुद जाता था, देन कस्टमर से सारी चीज़ें क्लियर करता था कि एचडीएमआई केबल कितने मीटर आएगी, उसका सामान पहले मैं कैरी करता था। और जब मैं साइट पे लड़के को भेजता था तो मैं एचडीएमआई केबल को हमेशा चेक करके भेजता था। आपको हमेशा एचडीएमआई केबल चेक करनी चाहिए, अपने जहाँ पे ऑफिस है आपका वहाँ पे आपको एचडीएमआई केबल चेक करके भेजनी चाहिए। अगर नेट वायर है तो नेट के कनेक्टर बना के भेजिए। वहाँ पे कई बार ऐसा इशू आता है, वैसे तो आजकल नेट के कनेक्टर का इशू नहीं आता, लेकिन फिर भी आप चेक करके टेस्ट करके भेजिए ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए। दूसरा, आपको वहाँ पे जाने से पहले एक्सटेंशन बोर्ड का भी अरेंजमेंट होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे सेटअप लगाना है। डीवीआर है वो ओपन लगेगा या बॉक्स के अंदर लगेगा, कस्टमर साहब को पहले पूछना चाहिए। अगर बॉक्स के अंदर लगेगा तो बेसिकली मैं पहले चीज़ें क्लियर करने के बाद मैं साइट पे जब जाता था तो सबसे पहले मेरे लड़के जो काम करते थे वो कैमरे ठोकने का या वायरिंग करने का ऑप्शन नहीं था। सबसे पहले हम करते थे डीवीआर को इंस्टॉल। डीवीआर हम इंस्टॉल करते थे, बॉक्स में लगाना है या जो भी दिक्कत है, डीवीआर को हमने इंस्टॉल करना है, टीवी से अपनी एचडीएमआई के लिए चालू कर देना है। डीवीआर में 4 फ्रेम ब्लैंक बन के आ जाएंगे, और नेट से भी हम कनेक्ट कर देते थे। गाइस होता क्या है, कई बार हम आईपी कैमरे जब लगाते हैं और हम ये चीज़ें पहले ना करें, हम पहले कैमरे इंस्टॉल कर दें, डीवीआर से कनेक्ट कर दें आईपी कैमरे, और बाद में इंटरनेट दें, तो आईपी सीरीज़ का बहुत दिक्कत आती है। समथिंग आपने जो डीवीआर कॉन्फ़िगर किया वो किया 192.168.1.1 वाली सीरीज़ पे,
और आपका राउटर आपको इशू अलग कर रहा है, 192.168.0.1 इशू कर रहा है, तो आपके सारे आईपी कैमरे के जो आईपी होते हैं वो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आपको उसको रीसेट मार के दोबारा से करना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहला काम आपने डीवीआर को इंस्टॉल करना है। बॉक्स में लगाना है तो बॉक्स में लगाइए। देन आपने उसके साथ टीवी को कनेक्ट करना है एचडीएमआई केबल के थ्रू। अगर वो टीवी लगाना चाहता है तो, टीवी नहीं लगाना चाहता तो भी आजकल काफ़ी सारे डिवाइस आ गई है जिसकी वीडियो बनाई थी कि आप मोबाइल फ़ोन पे भी डीवीआर का डिस्प्ले देख सकते हैं, या फिर आप लैपटॉप या पीसी पे भी डीवीआर का डिस्प्ले ले सकते हैं। तो उसकी एक डिवाइस आई हुई है जिसकी वीडियो बना चुका हूँ पहले मैं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। गाइस सेकंड, आपको जब आपका सेटअप हो जाए, पूरा का पूरा सेटअप आपका कंप्लीट हो जाए कि आपने डीवीआर लगा दिया, डिस्प्ले पे चारों ब्लैंक कैमरे या 8 ब्लैंक कैमरे आ रहे हैं, अब बात आती है कैमरा इंस्टॉल करने की। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आप वायरिंग स्टार्ट करें तो आप वायर को जरूर चेक कीजिए। अगर एक वायर भी शॉर्ट निकलती है तो समटाइम ऐसा इशू आता है कि बहुत बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। तो वायर को टेस्टिंग कैसे करते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। वायर टेस्ट करें, बीएनसी कनेक्टर भी टेस्ट करें कि बाद में दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं कि हाँ भी आपने सारे कैमरे लगा दिए, अब 2 कैमरे नहीं चल रहे, अब 2 कैमरे नहीं चल रहे, इशू तो छोटा सा कि बीएनसी कनेक्टर खराब है, लेकिन आपको वायर भी चेक करनी पड़ जाती है, पावर सप्लाई भी चेक करनी पड़ती है, डबल टाइम वेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, जो मैं करता हूं, मैं एक 90 मीटर का रोल लेता हूं वायर का, एक साइड डीसी बीएनसी लगाता हूं और एक साइड पावर सप्लाई में देने के बाद में बीएनसी लगाता हूं, मतलब डीवीआर से कनेक्ट कर देता हूं। अब जो वायर है मेरे पास 90 मीटर का रोल है, उसको खोल के जो जो कस्टमर बोलता है कि मुझे ये लोकेशन कवर करनी है, तो मैं लड़के को भेजता हूँ सीढ़ी पे खड़ा होके, एक बार लोकेशन वो दिखाता है कि सर ये लोकेशन ठीक है, और जहाँ पे कस्टमर को लगता है कि ये वाली लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। नॉर्मली होता है क्या है कि हम जो कैमरे वाले होते हैं, हमारी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है, हमें लगता है कि हमारे हिसाब से जो कैमरा है वो यहाँ पे लगना चाहिए, बट कस्टमर के हिसाब से वो अगेंस्ट होता है कि भैया यहाँ पे नहीं वहाँ पे लगना चाहिए। आप लगाते हैं इस डायरेक्शन पे, जिसमें कि क्योंकि आपकी थिंकिंग क्या होती है कि सनलाइट का इफेक्ट ना पड़े, एरिया मैक्सिमम कवर हो जाए, एंट्री एग्जिट कवर हो जाए। लेकिन कस्टमर कहता है जी मुझे सनलाइट के इफेक्ट से दिक्कत नहीं है, मुझे इससे इश्यू है कि मुझे एंट्री देखनी है, मुझे जो बंदा आ रहा है उसका फेस देखना है। अब आपका सारा का सारा काम बढ़ गया, आपने जो कैमरे को चेंज करना है वो पूरा काम बढ़ गया। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कस्टमर को डेमो दिखानी है पहले कैमरे की। जहाँ जहाँ कस्टमर बोले वहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए। 8 के 8 कैमरे हैं, 4 के 4 कैमरे हैं, लूज वायर है, 90 मीटर का बंडल खुला हुआ है, तो एक बारी में आप सारे के सारे कैमरे, एक ही कैमरे से आप सारे एंगल दिखा सकते हैं कस्टमर को। उसे जो एंगल पसंद आए वहाँ पर मार्किंग कीजिए। अपना दिमाग लगाएंगे, बाद में टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अपने हिसाब से आप कस्टमर को दिखा सकते हैं कि सर मेरे हिसाब से यहाँ बेटर है, तो लड़के ने बोला, लड़के ने कस्टमर साहब लगा दिखाया, देन आप अपने हिसाब से लगा के दिखाइए, क्योंकि आपकी नॉलेज ज़्यादा है उससे। लेकिन फिर भी अगर कस्टमर को आपका एरिया पसंद नहीं आता, अपना एंगल पसंद आता है, तो उसके हिसाब से ही आप मार्किंग कीजिए। देन जब सारे के सारे कैमरे मार्किंग हो जाए, फिर आप वायरिंग स्टार्ट कीजिए। वायरिंग के साथ साथ आपको बेसिकली पहले आपको कैमरा हैंग करना है। जैसे लड़का खड़ा हुआ, वायरिंग करना स्टार्ट कर रहा हो, जीने पे खड़ा हुआ, तो लाइक पहले उसको वहाँ पे कैमरे को हैंग करना है। लाइक कैमरा हैंग किया, देन वायरिंग स्टार्ट की, तो उससे उसका डबल टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसने वहीं पे बीएनसी डीसी बनाई, खड़ा होकर जीने पे अपना कैमरे को हैंग किया और वहाँ से वायरिंग स्टार्ट की। वायरिंग करने के भी तरीके कई अलग होते हैं, उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। कई लोग वायर सही से करते नहीं हैं और टाइम काफ़ी सारी वायर वेस्ट होते हैं, अंदाजे से काटते हैं। वो बेसिकली यहाँ से वहाँ तक लेके गए, उसके बाद अंदाजे से वायर काटते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं जिस तरीके से वायरिंग करवाता हूँ या करवाता था, क्योंकि मैंने कैमरे काम तो बंद कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से पहले मैं अपने लड़कों से काम करवाता था, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि आपको किस टाइप से वायरिंग का रूट तय करना चाहिए, किस टाइप से पहले वायर बिछानी चाहिए और देन आपको क्लिपिंग करनी चाहिए। कोशिश कीजिए वायर की जो क्वालिटी है वो अच्छी रखिए, अच्छी ब्रांडेड वायर लीजिए, और जो तरीका है आपकी वायरिंग करने का वो कोने कोने से कीजिए। लाइक आप अगर बद्दा वर्क करेंगे तो बाद में रेफरेंस मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अच्छा काम कीजिए, नीट एंड क्लीन काम कीजिए। जहाँ पे डीवीआर लगा रहे हैं वहाँ पे भी क्लीन वर्क कीजिए। कैमरे के यहाँ पे एक बॉक्स आता है, कैमरे की डब्बी आती है, वो लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो वायर का जंक्शन है वो ख़राब ना हो, वायर भीगे ना। तो कई सारे फैक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए और भी आने वाले टाइम पे अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। बट जो मेरा आज का पर्पस था आपको बताने का ये था कि सबसे पहले आप डीवीआर हैंग कीजिए। डीवीआर को हैंग करने पहले जब इंक्वायरी पे जाते हैं तो कस्टमर से सीडी का अरेंज कीजिए, एक्सटेंशन बोर्ड, एचडीएमआई केबल, यूएसबी केबल। अगर कस्टमर बोलता है जी मुझे माउस की केबल लंबी चाहिए, तो पहले ही उसको सबके खर्चे बताइए, वरना बाद में ये पैसे आपकी जेब से लगते हैं। कस्टमर को नहीं पता कि एचडीएमआई केबल 10 मीटर कितने की आती है, 20 मीटर कितने की आती है। वो तो बोलेगा भैया आपने मेरे 15,000 बात की थी, आपको इतना मुझे चालू करके देना है। तो लाइक जो भी क्लियर है पहले क्लियर कीजिए, पहले आप बात कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे से अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, मैं अपना काम जो है पूरे इंडिया में करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे डीलर्स, काफ़ी सारे पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं
तो एक नीचे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए और मुझे अपने बारे में सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। कहाँ से आप बोल रहे हैं, आपका नाम, एड्रेस, लोकेशन, फ़ोन नंबर, कब से आप काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ें मुझे बताइए ताकि मैं आपसे जुड़ सकूँ और आपसे मिलकर काम कर सकूँ। तो आज की वीडियो मेरे जो उस कैमरे के जितने भाई हैं जो भी इस लाइन में काम कर रहे हैं, आप सबके लिए नया साल आ गया है। नए साल में नए ड्रीम देखने हैं, नए तरीके से काम करना है। जो गलतियां हम पहले करते आ रहे हैं उसको चेंज करना है। तो आप भी चेंज कीजिए, मैं भी चेंज करूंगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कोई मन में क्वेश्चन रह गया हो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी किसी और चीज़ के बारे में पूछना तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो लाइक पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि एक लाइक होते हैं जो मुझे चलता पता कि मेरी किस टाइप की वीडियो मेरे ऑडियंस को पसंद आती है। तो बेसिकली लाइक जब तक मैं बोलता हूँ तब तक शायद लोग होते भी बहुत कम होंगे, लेकिन जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कि आपको ऐसी वीडियो देखने पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। CP प्लस, सिक्विजन, दहुआ, TVT, शटर लॉक, मोबाइल लॉक, काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे और बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।